स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके इस पोर्शन में से एनसीईआरटी के एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, फिगर 2.2a शोज़ द टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको स्टेमन कहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपका डायग्राम है इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो स्टेमन के दो पार्ट के बारे में बताया गया है। जो ऊपर का बाइलोब्ड पार्ट होता है वो एंथर होता है, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलेंडर जो होता है उसको कह देते हैं हम फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट स्टेमन के दो पार्ट हैं। देखिए, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कह देते हैं फिलामेंट। एंड द टर्मिनली जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और जो फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट के एंड पार्ट के ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एंथर। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो आपके फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होता है, एक एंड के ऊपर जो टर्मिनल एंड है उसके ऊपर तो आपका एंथर है, लेकिन जो प्रोक्सिमल एंड है जो उसका दूसरा एंड है वो नीचे थैलेमस के ऊपर अटैच हो सकता है, और या तो फ्लावर की जो पेटल का पार्ट होता है उसके ऊपर अटैच हो सकता है। तो जो आपका अब क्वेश्चन पूछा जाए फिलामेंट किससे अटैच होता है, तो हम कहेंगे थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। आगे देखिए, द लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो फ्लावर की अलग अलग स्पीसीज़ रहेंगी उनके अंदर कितने स्टेमन रहेंगे और उसकी लेंथ क्या रहेगी वो अलग अलग होती है। मतलब ये वेरिएशन है, अलग अलग फ्लावर की स्पीसीज़ में अलग अलग नंबर और अलग अलग लेंथ के स्टेमन पाए जाते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। तो मतलब साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर हम नेचर के अंदर अलग अलग फ्लावर्स के स्टेमन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड elucidate the range in shape and attachment of anther in different flower। तो अगर हम हर एक स्टेमन को अगर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें और उसका एक बार डायग्राम बनाएं तो हमें अलग अलग शेप और अलग अलग शेप के एंथर्स की हमें डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर मिलेंगे। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम एंथर की। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, यानी they are dithecous। क्या बोल रहा है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है किसी फ्रूट के अंदर कवर होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर दो लोब्स हैं। देख लिए, मैं दूर दूर बना रहा हूँ, मान लीजिए दो लोब्स हैं। विद ईच लोब हैविंग टू थीका, जो हर एक लोब है उसके अंदर दो थीका है, मतलब हर एक लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट है। मान लीजिए पहला लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, और हर एक लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट है। ईच लोब हैविंग टू थीका, दिस इज थीका 1, दिस इज थीका 2, दिस इज थीका 1 ऑफ लोब 2 एंड दिस इज थीका 2 ऑफ लोब 2। तो हम क्या कहेंगे, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद डाइथिकस कंडीशन, यानी कि ईच लोब हैविंग टू थीका, थीका मतलब कंपार्टमेंट। तो हर एक जो लोब है उसके अंदर दो कंपार्टमेंट, उसको कहते हैं डाइथिकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। क्या होता है कि जो हर एक लोब के अंदर दो थीका है, तो थीका को सेपरेट करने वाला क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो ऊपर से नीचे तक मूव करता रहता है। इसको हम आगे कहेंगे लाइन ऑफ डिहिसेंस। तो जो लाइन ऑफ डिहिसेंस होती है या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो लेंथ वाइज रन करता है, मतलब ऊपर से नीचे तक वो रहेगा, तो वो क्या करता है, इन दोनों थीका को, मतलब एक लोब के अंदर दो थीका है तो दोनों थीका को सेपरेट करने का काम करता है लाइन ऑफ डिहिसेंस या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
Let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of an anther. ये जो आपका अगला पोर्शन है उसमें ये कहेगा कि भाई जो एंथर के अंदर कौन कौन से टाइप्स के टिश्यू हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं. द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. तो जब हम ट्रांसवर्स मतलब बीच में से काटते हैं उसको, जैसे कि ये वाला जो दिखाएगा, मान लीजिए एंथर, तो इसको हमने बीच से कट किया तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा. इसको बीच से काटा तो ऐसा कुछ दिखेगा. तो इसके अंदर हमें 4 जो है आपके थीका दिखते हैं हर एक कोने में, और 2 लोब होते हैं. एक लोब के अंदर 2 थीका है, तो टोटल 4 थीका हो गया, और एक लोब के अंदर 2 थीका हो गया. देखिए, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. द एंथर इज 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट ईच कॉर्नर इन द ईच लोब. देखिए, ये आपके क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं इसके अंदर, तो इसको हमने कह दिया दिस इज टेट्रागोनल. 4 साइडेड है, टेट्रागोनल है. और हर एक जो कॉर्नर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. तो हर एक कॉर्नर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लगा लीजिए. ये 4 कॉर्नर हो गए, और हर एक कॉर्नर के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, माइक्रोस्पोरेंजिया. तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. एंथर जो है वो टेट्रागोनल होता है. अभी तक हमने एंथर का क्या पढ़ा है, एंथर इज बाइलोब्ड विद डाइथिकस कंडीशन and each theca is separated by a longitudinal groove that runs lengthwise. उसके बाद रहेगा the anther is tetragonal and each corner of the anther is having 1 microsporangium, यानी कि 2 in each lobe. तो हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे. टोटल एंथर की बात किया जाए तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे. देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स. तो जब इमेच्योर होता है तो उसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. जब वो मैच्योर होके उसके अंदर जब पोलन ग्रेन भर जाते हैं मैच्योर होने के बाद, उसको हमने कह दिया पोलन सैक्स. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स. तो पोलन सैक्स क्या होते हैं भाई, कि जो जब डेवलप होने के बाद उसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो पूरे लेंथ वाइज भर जाते हैं. मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये क्या है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लेंथ वाइज नीचे तक मिलेंगे. तो अब ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ, तो ये पूरी लेंथ है ना, तो लेंथ वाइज नीचे तक भरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं. तो जब पोलन सैक इमैच्योर है तो उसको हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो गया तो उसको कह दिया पोलन सैक. और पोलन सैक के अंदर क्या है आपके पोलन ग्रेन्स पैक है पूरी लेंथ वाइज, पूरे ऊपर से नीचे तक. अब हम देखते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मतलब सिंगल को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और चारों को मिला के माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल. इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. अगर हम हर एक कॉर्नर के अंदर हमने कहा कितने हैं, 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम हैं. रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है, टेट्रागोनल हमने बताया. अब अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, नियरली सर्कुलर होता है, आउटलाइन में सर्कुलर मिलेगा. पहली पॉइंट, इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर. तो इसके अंदर क्या होते हैं, 4 लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं, 4 वॉल लेयर होती हैं. पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीशियम, तीसरा है मिडल लेयर एंड चौथा है टेपेटम. तो इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. तो इसमें हम क्या बताएंगे, इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर. द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर एंड द फोर्थ इज टेपेटम. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. जो आपकी पहली 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये क्या है आपकी प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं.
द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, और क्या करते हैं, हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, और जो एंथर से पोलन को रिलीज करने में, जब आपका एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो लाइन ऑफ डिसेंस होती है वो टोर्न आउट हो जाती है, फट जाती है, और जब फट जाती है तो पोलन ग्रेन्स जो पोलन सैक्स के अंदर भरे हुए हैं वो भी एक्सपोज होते हैं और वो बाहर रिलीज होते हैं। तो इसमें हेल्प करेंगे तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम, जो अंदर ही अंदर मिलेगी वो है टेपिटम। अब टेपिटम का फंक्शन देखिए, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन है वहाँ पर अंदर की लेयर है, क्योंकि अब उसके अंदर जैसे जैसे वो मैच्योर होगा तो टेपिटम क्या करेगा, जो अंदर पोलन ग्रेन जो मेल जो आपका गेमेटोफाइट है वो डेवलप हो रहा है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है टेपिटम। फोर्थ लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, टेपिटम। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। देखो इसका 2 पॉइंट्स आए टेपेटम के, तो इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो अंदर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है वो डेंस होता है। और दूसरा क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा मिलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है। क्योंकि हमें पता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल का और अदर न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिससे वो दूसरे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से नरिशमेंट कर सके। इसी के कारण इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस भी मोर देन 1 होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसी कारण होती है, क्योंकि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। क्या होता है जब एंथर यंग होता है, मान लीजिए एंथर का मैं ऐसे 4 कॉर्नर दिखा रहा हूँ, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब क्या है, एंथर यंग है तो इस केस में हर एक जो कॉर्नर है उसका जो सेंटर के ऊपर एक होमोजीनियसली, मतलब सभी सेल्स एक ही तरह के होमोजीनियस सेल्स होते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हर एक कॉर्नर के अंदर एक एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जब एंथर यंग है। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू से आपका बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसको हम कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, देखिए एज सबसे पहले एंथर यंग है तो क्या है, उसके जो हर एक जो है ना कॉर्नर के ऊपर हम कहेंगे हर एक लोब के अंदर जो 2 थीका है, तो हर एक थीका के अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोजिनस सेल्स हैं। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही पास अरेंज्ड है, होमोजीनियस सेल्स है। होमोजीनियस मतलब जिसको जो सभी एक जैसे हैं, उसके अंदर सभी कंपोजिशन सेम है, कंटेंट सेम है, देखने में सेम है, तो होमोजीनियस सेल्स हैं जिसको हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। ऑक्यूपाइंग सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका जो सेंटर होता है उसके बीच में यही प्रेजेंट होता है। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, और आपको पता है जब डिप्लॉइड कोई ऑर्गेनिज्म होता है और उससे जब हैप्लॉइड हमें गैमीट्स बनाने हैं तो उसके अंदर मियोसिस होती है। तो प्लांट आपको पता है डिप्लॉइड होते हैं ज़्यादातर, तो जब उनसे अगर हमें हैप्लॉइड बनाने हैं तो हमें मियोटिक डिवीज़न यानी मियोसिस जो सेल डिवीज़न है वो होगी, जिससे वो क्या होगा, जो गैमीट्स बनेंगे वो एन बनेंगे यानी वो हैप्लॉइड बनेंगे। तो अब क्या है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स हैं उसके अंदर मियोटिक डिवीज़न होगी और हर एक सेल आगे जा कर के 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। मियोटिक डिवीज़न टू फॉर्म 4 माइक्रोस्कोपिक टेट्राड। देखिए प्लॉइडी क्या होगी, तो प्लॉइडी भाई क्रोमोसोम वो जो है हाफ हो जाते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं हैप्लॉइड। आगे देखिए as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, each one is potential pollen और microspore mother cell। क्या कहा था, जब आपको
जब शुरू में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जब आपका एंथर यंग होता है तो सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं होमोजीनियस सेल्स, उसको कहा था स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो टिश्यू है तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और वो होमोजीनियस हैं। तो हर एक सेल की कैपेसिटी है कि वो मियोसिस कर सकता है, और मियोसिस के बाद एक मियोसिस से 4 क्या बनाएगा आपके माइक्रोस्पोर, और तो इसको हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। तो हर एक जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड को जन्म दे सकता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं पोटेंशियल पोलन, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन बनाने का पोटेंशियल है। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल के अंदर एक पोलन ग्रेन या हम पोलन ग्रेन बनाने का पोटेंशियल है, इसको कहते हैं पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हमने क्या कहा कि भाई जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसके अंदर होमोजीनियसली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, और हर एक सेल को हमने कहा पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको हम कह देते हैं पोलन मदर सेल। तो क्या है अब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर में, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सेम लाइन लिखनी है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखिए, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्योंकि आपको पता है जब एक सेल मियोसिस के अंदर जाता है तो उससे 4 सेल बनते हैं नए, और हर एक सेल का जो प्लॉइडी होगा वो हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। अगर ये पेरेंट सेल 2n था तो ये सब n मिलेंगे। तो जब मान लीजिए ये कोई एक सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू का, इसके अंदर मियोसिस हुई तो इससे क्या बने आपके 4 माइक्रोस्पोर बने, और 4 माइक्रोस्पोर बने तो उसको हमने कह दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब क्या हो बन चुके हैं, जैसे जैसे अब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट मतलब अपना वाटर को लॉस करेगा, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। मान लीजिए ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड है, मतलब एक स्पोरोजेनस सेल्स का जब मियोसिस हो तो ये 4 अरेंज्ड हो गया ऐसे, तो ये क्या है माइक्रोस्पोर है, और ये टोटल को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, वैसे वैसे ये फुल्ली फंक्शनल पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाएंगे और 4 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with dehiscence of anther। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स हैं, तो हर एक के अंदर मियोसिस होगी, हर एक के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और उससे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे जब वो मैच्योर होगा। जब एंथर डिहिसेंस होगा मतलब एंथर जब टॉर्न आउट होगा, फटेगा जब डिहाइड्रेट होके मैच्योर होके, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, कैसे ये प्रेजेंट होते हैं, और उससे अगले पोर्शन में हम आपका मेगास्पोरेंजियम को स्टार्ट करेंगे।